नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, थोड़े से दुखी भी होंगे क्योंकि मैं बहुत लेट ला रहा हूँ ये वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत लोगों ने इसको कमेंट किया है। एंड इस गाने का नाम है माई चेरा गांव। माई चौरा गांव भी बोल सकते हैं, माई चेरा गांव भी बोल सकते हैं। तो और इसे गाया है हमारे अरुण जस्ता जी ने। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा अनिकेत गुंगटा जी का, जिन्होंने ये मेरे को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है। जीटो म्यूजिक के ओनर है और उनका एक पेज भी, इंस्टाग्राम पेज, वो मैं लिंक कर दूंगा नीचे। अगर आपको मतलब कि पहाड़ी चीजें बहुत ज्यादा अमेज करती है, मतलब कहानियां अमेज करती है और थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो, तो उनके पेज में बहुत कुछ है सीखने को। उसे पढ़िए, मजा सा आ जाएगा आपको। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी डिले के गाने पे जाने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी सुना लेता हूँ। इस गाने का थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हिमाचल जो है, हमारा हिमाचल, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वुमेन्स पे। जैसे कि आपका जो जितना भी काम होता था पहले के टाइम में, जैसे गोबर वगैरह ढोना हो गया, लकड़ियां वगैरह लाना हो गया, ठीक है, कपड़े धोना प्लस खाना खूना बनाना और सारी चीजें, मतलब कि और आपका जो ये होता है घास घूस काटना होता है, अपने भेड़ बकरी गाय वगैरह उनको फीड करना होता है, तो ये सारा औरतें करती है। और इनका जब जो काम है वो इतना काउंट नहीं होता है, बट बहुत ज्यादा काम करती है औरतें। और उस टाइम तो और ही ज्यादा करती थी ना पहले के टाइम में। तो इस गाने में भी एक औरत है, वो मतलब कि वही है, वो काम कुम कर रही है बहुत कुछ, मतलब वो काम करके बहुत ज्यादा थक गई है, एग्जॉस्ट हो चुकी है वो, ठीक है। और जो उसका पति है वो कुछ काम नहीं करता, मतलब निठल्ला है वो सोया रहता है, कुछ काम नहीं करता, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो उसको बोल भी नहीं पा रही है, कुछ बोलती तो रहती है पर वही है कि वो सुनता नहीं है। और अब क्या होता है कि उसको अपने घर की बहुत याद आ रही है। होता नहीं है कि ये, हाँ, घर में आप उतना काम नहीं करते थे, घर में होता ही है, सबका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो उसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो उसको घर की याद आ रही है कि यार घर में कैसा होता था। अब क्या है, जो उसका ससुराल है, उससे ना उसका जो माइच है, मतलब जहाँ पे वो पैदा हुई है, वो वाला गांव दिखता है। पर जैसा कि जो गाना जब गाया है, ठीक है, उस टाइम पे मानसून चला हुआ है, तो आपकी फॉग लगी है, धुंध लगी है, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है आगे, ठीक है। और उसको अपना गांव नहीं दिख रहा है। तो वो मतलब कि जो भी उसके ऊपर बीती है, जो भी चीजें हुई है, उसके ऊपर ये सॉन्ग है। और जो कहती है वो हम इस गाने में सुनते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं गाने की ओर। ओपोरे ढोले शावरी कवड़िए देखना माई चोरा गाँव देखना माई चोरा। अब अरुण जस्ता जी गाते हैं, मतलब कि उस लड़की के बिहाफ पे, कि पोरू टोले शावरी कवड़िए देखना माई चौरा, देखना माई चौरा गाँव देखना माई चौरा। तो जो औरत है ना, वो औरत जो थकी हारी औरत है, वो धुंध को देख के धुंध को बोल रही है कि यहाँ से ना परे हट जा तू धुंध, क्योंकि मैंने जो है अपने माई चौरा गांव देखना है। माई चौरा गांव होता है जहाँ पे मतलब मैं पैदा हुई हूँ, या मेरा जो पेरेंटल विलेज है, जहाँ पे मेरे घर वाले रहते हैं, मेरे मम्मी पापा, वो गांव में देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही है। ये कह रही है। बढ़ते आगे। बोलो ढोळे जांदाच माचा लोंदानी देवणे रा ए बाब्या लोंदानी देवणे रा नाऊ लोंदानी देवणे रा। अब लड़की गा रही है कि ढोली जांदाच माचा लोंदानी देवणेरा, लोंदानी देवणेरा नाव लोंदानी देवणेरा। तो इसमें ये कह रहा है कि अब तो मतलब कि 6 महीने बीत गए हैं, अभी भी ये जो धुंध है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। ये कह रहे हैं। बढ़ते आगे। दाची रोशी थागे घसने के धुरे। तो अब है ना, जो वो लड़की अपनी मतलब आप बीती बता रही है कि दाची रोशी था कि घासनी के दूरे डेऊ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि दराटी और रस्सी उठाकर, मतलब मैं घासनी के लिए दूर जाती हूँ, बहुत दूर, मतलब घास काटने जहां जाते हैं, जहां पे घास, बहुत सारा घास उगता है, उसको घास नहीं बोलते, ठीक है। तो वहां जाती हूँ मैं, ग्रास लैंड समझ लो आप एक टाइप से, पर सीधा नहीं, मतलब पहाड़ों में टेढ़ा होगा ना, तो वैसा ग्रास लैंड समझ लो।
तो वहां जाती हूँ मैं बहुत दूर, मतलब घास काटने। किसके लिए जाती हूँ, मतलब ऐसा कहना चाह रही है कि जो मेरे डंगर है उनके लिए मैं घास लेने बहुत दूर जाती हूँ, दराटी और रस्सी उठाकर, ये कह रही है। पढ़ते आगे। जबे फिरी घरे पूजू चुली दुनिया के पेउबे। अब कंटिन्यू करते हुए गाते हैं, जॉबे फिरी घरे पूजू तूले देनी आगे फेऊ। मतलब कि जब मैं शाम को वापस घर आती हूँ, मतलब कि शाम के टाइम, तो जो चूल्हा है ना उसमें आग भी नहीं जली होती है। वो औरत बोल रही है, मतलब बता रही है हम सबको कि जब मैं शाम को घर पहुंची होती हूँ तो वहां पे आग भी नहीं जली होती है। ऐसा नहीं, मतलब मेरा पति जो है कि आग जला ले कम से कम, चलो रोटी तो मैं ही बनाऊंगी, कम से कम आग तो जला ले मेरे पास, मतलब कुछ नहीं करता है, ये कहने का अर्थ है। बढ़ते आगे। छाउनरी कवेड़िए देखना माई चोरा, हो क्या वो देखना माई चोरा, गाँव देखना माई चोरा। अब दोबारा से जो स्टार्टिंग वाली लाइन है वो रिपीट होती है कि शाउनरी कवेड़िए देखना माई चौरा, देखना माई चौरा, गाँव देखना माई चौरा। तो वही है, मतलब वो उस धुन से कह रही है कि भाई तू हट जा, मुझे अपना जो माई चौरा गांव है वो देखना है, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वाला गांव देखना है। तो बढ़ते हैं आगे। भेणी संगे थाके गालू गोबर राखिला रे। लड़की अपने बेरू बता रही है कि दैनी सॉन्गे था गे गालू गोबरा कीला रे। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी दैन है, मतलब जो मेरे पति की बहन है, ठीक है, उसके साथ में गोबर का जो कील्टा होता है, मतलब समझ लो एक बास्केट है और उसमें मतलब कि काउडंक है, काउडंक गोबर, ठीक है। तो गोबर का जो कील्टा है वो उठा के जाती हूँ मैं अपनी दैन के साथ, उसे फेंकने, मतलब कि यहाँ पे खाली करते उधर रोज सुबह। बढ़ते आगे। खड़े जाऊ पड़े जाऊ राम ना मिला। अब जो लड़की है वो गा रही है कि खोड़े जाऊं पड़े जाऊं आराम न मिला रे। तो इसमें ये कह रही है कि मैं खड़ जाती हूँ, मतलब थक जाती हूँ मैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और पड़ जाती हूँ, मतलब नीचे गिर के बुरे हाल होते हैं मेरे, पर फिर भी मेरे को जो है आराम, रेस्ट नहीं मिलता है बिल्कुल भी, फिर भी काम ही करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम होता ही है करने को। तो सुनते हैं आगे। ओरे डोळे चावनरी कवेड़िए देखना माई चोरा, ए बाब्या देखना माई चोरा, गाँव देखना माई चोरा। अब दोबारा से दोस्तों जो हमारी सबसे स्टार्टिंग वाली लाइन है वो रिपीट होती है कि पोरू टोले शाउनरी कवेड़िए देखना माई चौरा, देखना माई चौरा, गाँव देखना माई चौरा। तो इसका मतलब मैंने बताया है आपको, तो वही है कि मुझे माइच का, जो मेरे माइच का गांव है वो देखना है। तो प्लीज करके तू हट जा यहाँ से, धुंध को कहा जा रहा है। बढ़ते आगे। नालो रे पे छोटे चोरो बकरियो भिड़ो रे। अब लड़की गाती है कि नालो रे जोटे चौरो बाकरियो भेड़ो रे। तो ये कह रही है जो नाले होते हैं ना आपके, जैसे नाले होते हैं हमारे गांव में, ठीक है, उनके आसपास बकरियां और जो भेड़े हैं वो चर रही होती है, और उनको चरा कौन रहा होता है, मतलब मैं चरा रही होती हूँ, ये कहने का अर्थ है, ठीक है, मैं ही होती हूँ उनके साथ भी कही। अब सुनते हैं आगे, आगे क्या गाती है लड़की। जबे फिरी घरे पूजू लिपे दानी मेड़ो। अब अपने पति के लिए गा रही है लड़की, जोबे फिरी घरे पूजू लिप दानी मेड़ा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब मैं शाम को घर पहुंचती हूँ ना, मतलब बकरी भेड़ चरा के, तब जो मेड़ होती है, पहले मतलब कि लकड़ के बनते थे घर, ठीक है, तो वो भी नहीं होती लिपी हुई, लिपा मतलब कि पोचा नहीं होता उसमें भी लगाया हुआ, ठीक है, मतलब साफ सफाई कुछ भी नहीं होती है की भी, मतलब कि जो मेरे पति ने कुछ भी नहीं होता घर में किया हुआ, वो कह रहे हैं। अब इसके बाद आने वाली है लास्ट लाइन, तो उसको सुनते हैं और गाने को करते हैं एंड।
गोरे डोळे शावनोरी कवेड़िए देखना माई चोरा हो क्या तो देखना माई चोरा गाँव देखना माई चोरा। अब दोबारा से गाते हैं कि पोरू टोळे शावनोरी कवेड़िए देखना माई चोरा, देखना माई चोरा गाँव देखना माई चोरा। तो वही कह रही है लड़की दोबारा से, मतलब कि परे हट जाए यहाँ से धुंध को, ठीक है, ताकि मैं जो अपने घर का नज़ारा या जो मेरा गांव है, ठीक है, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मेरे माँ बाप है, जहाँ पे मैं खेली पड़ी सब कुछ हुआ है, उसको देख लूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे। तो ये था आज का गाना। होप सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस गाने में। एंड सच में मतलब अच्छा लगा इस गाने को एक्सप्लेन करके, और एक्सप्लेनेशन मिल गई टाइम से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और थैंक यू अनिकेत गुंगटा जी, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है ब्रदर। आपसे बात करके ऐसा लगता है हाँ बस कोई तो कर रहा है पहाड़ी कल्चर पे, मतलब हाँ लोग कर रहे हैं, सिंगर्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एक होता नहीं कि आप बेस लाइन में हमारी जनरेशन को भी समझा रहे हो कि हाँ ऐसी होती थी हमारी कहानी। और बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही क्रेजी सॉन्ग आने वाला है। अब देखो मेरे को जितना पता है उतने तो मुझे पता है नहीं कि गाने के टाइप्स क्या होते हैं, बट जितना मेरे को पता है कि लामन, आपका रीलू होता है, उसके बाद एक स्टोरी बेस्ड सॉन्ग होते हैं जिसमें मतलब कि कहानियां गाई होती हैं। तो जो ये वाला है ना, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, और इससे ही रिलेटेड मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एक गाना, बहुत ही खतरनाक गाना और बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। मतलब उससे ना आपको ये रियलाइज होगा कि जो हमारे हिमाचल के सॉन्ग है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो तो ऐतिहासिक सॉन्ग्स है, रियलिटी बेस्ड सॉन्ग्स है, और भाई क्या गाने होते हैं। तो बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, आपके मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, और क्या खतरनाक कमेंट्स करते हैं आप, मतलब मजा जैसा आ जाता है देख के, इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी एक्सप्लेनेशन इकट्ठी करूँ और आपके लिए लाऊं। अगर आपका सॉन्ग अभी तक नहीं आया है तो मुझे बहुत ज्यादा माफ करना, माफी चाहूंगा आप लोगों से, पर बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके जो सॉन्ग्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन लाऊं और आपके सामने प्रेजेंट करूं। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है। अभी तो मैं कुछ टाइम पहले घर ही था, तो उस वजह से हो नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है घास का सीजन चला है, तो बैंड बजा ही होता है घर में। बट यही है जो भी है। और एक लड़के ने कमेंट किया था कि प्लीज आपने बंद मत करो ये वीडियोस बनाना। ब्रदर नहीं कर रहा हूँ बंद बनाना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार हमारी जनरेशन को भी पता चले मीनिंग्स, ठीक है। तो ये है, बहुत ज्यादा आउटरो कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा आउटरो कर दिया। बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है अगर आपने नहीं किया है, एंड एक शेयर भी बनता है अगर किसी को नहीं पता है इसके बारे में, इस सॉन्ग के बारे में, और जानना चाहता है, प्लीज इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।